अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को पहले तो मुबारकबाद कि आपके पेपर्स इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अच्छे हुए हैं। आपका जो नेक्स्ट मेरे पास सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन राइट्स का। आप लोगों के ह्यूमन राइट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वन बाय वन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि डिफाइन ह्यूमन राइट्स एंड डिस्कस देयर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। इसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आप बताइएगा। हाउ ह्यूमन राइट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये जिस तरह से आपको मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट्स आते रहे हैं, ये इनकी ये थोड़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने देनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जामिनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। इसके अंदर से आपको क्वेश्चन लाजमी आएगा। इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस आप सब लोग जानते हैं। आज तक जितने भी ह्यूमन राइट्स डेवलप हो रहे हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट उसका UDHR ही। फिर एनालाइज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। व्हाट आर द की ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस डेवलप्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन। ये आप लोगों को UDHR भी बताना है और बिल ऑफ राइट्स भी बताने हैं, जिसके अंदर बिल ऑफ राइट्स कौन से हैं, ICCPR और इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स विद एग्जांपल्स। हाउ डू दीज राइट्स डिफर फ्रॉम इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये भी आप बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लें। एवेल्युएट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस दैट सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ये आप इंशाल्लाह फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ एनफोर्सिंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स एट द नेशनल लेवल। What are the factors that hinder the effective implementation of human rights standards? ये पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं ह्यूमन राइट्स के। आपको बड़ा अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट आपको राइट्स लगते हैं, जो वायलेशंस होती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, फेवरेटिज्म बहुत है, ठीक है, फेयर ट्रायल नहीं है, जो क्रिटिकली आप चेक कर सकते हैं वो हेडिंग्स के साथ आप चीज़ें। नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अंडर आर्टिकल 199 एंड 184 सब आर्टिकल 3, दोनों में पावर्स वही हैं। वर्ड जुरिस्डिक्शन का यूज़ नहीं करते, लेकिन पावर्स वही हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो इस्तेमाल हो। व्हाट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स। यहाँ पे आपने वुमेन राइट्स से रिलेटेड लिखना है, प्लस आपने वुमेन राइट्स से जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं जैसे CEDAW, वो ज़रूर बताना है। अलग से CEDAW का पूछा जा सकता है, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसकी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ ICC, इसी तरह से व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ ICSCC। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू ह्यूमन राइट्स। अप्रोचेस टू ह्यूमन राइट्स आपको पता है, सोशल और रिलीजियस, ये आपने अप्रोचेस लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यूनाइटेड नेशन वर्क्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब आपको पहले पता है ह्यूमन राइट्स कमीशन होता था, फिर बाद में ह्यूमन राइट्स काउंसिल आ गया। चार्टर से शुरू करना है यूनाइटेड नेशन के, जिसमें उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, आर्टिकल्स लिखने हैं और फिर ये चीज़ें एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द पाकिस्तान टू एनफोर्स द ह्यूमन राइट्स। अब ये मेजर्स आप लोगों ने जो पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इसकी एनफोर्समेंट के लिए अगर इसकी कोई वायलेशन होती है तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन बना हुआ है और उसकी पावर्स और फंक्शंस क्या हैं ये आपने एक्सप्लेन करना है।